एक बार फिर आपका जहां क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूं करंट अफेयर डेली अपडेट। तो देखिए, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हो सके तो ये वीडियो स्टेटस पे भी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, ध्यान रखना। और एक और चीज़, अब अपने पेन और कॉपी उठा के रख दीजिए अलग और सिर्फ इस वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, ठीक है। और जितना कराऊंगा इसी वीडियो में याद करा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार लिखने के बाद वो कॉपी कभी पलटते नहीं हैं। उनके लिए बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूं, लास्ट तक जोड़े रहे। और देखो, वीडियो देखते रहोगे खुद समझ जाओगे कि मैं क्या करा रहा हूं और तुरंत आपको याद भी करा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, अब जो एग्जाम है तुरंत कराएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉकडाउन बेशक चल रहा है, आप घर पे तैयारी करते रहें, ये नहीं कि लॉकडाउन खुला हम तैयारी करें, अरे बचो इनसे, ठीक है। शुरू कर दें। तो देखिए, INS चक्र एक पनडुब्बी है, INS चक्र पनडुब्बी है। देखिए, आप 10 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उसको 50 क्वेश्चनों में कैसे कन्वर्ट करता हूं और याद भी कराता हूं, ठीक है। तो INS चक्र ये पनडुब्बी है, और पनडुब्बी ये किससे ली थी, जो कि भारत उस देश को लौटा रहा है, पनडुब्बी को उस देश को लौटा रहा है, लीज पे ली थी, मतलब किराए पे ली थी। तो ये है आपका कौन सा, रूस। ध्यान रखना, ये क्या ली है, ये रूस देश से ली थी। एग्जाम में आएगा INS चक्र किस देश द्वारा भारत ने ली थी, तो ये थी आपके किससे, रूस से ली थी। अब रूस आ गया तो इसकी राजधानी मुद्रा तो याद कर लो, 1 नंबर चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूस की क्या है, मॉस्को, और मुद्रा क्या है, रुबल। क्या है, रुबल। एक और चीज ध्यान रखना, सिर्फ वीडियो को देखते रहना, याद मैं कराऊंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। तो देखिए, रूस की राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं नए, कौन है, मिखाइल मुजिस्तिन। सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। अब एक और चीज, S-400 किस देश द्वारा लिया गया है, किस देश द्वारा एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा गया है, तो ये क्या है, एंटी मिसाइल सिस्टम। ये एग्जाम 3 बार पूछा गया है, SSC के में और एक बैंक में। तो ठीक है, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम किससे खरीदा गया है, रूस से। अभी रूस आ गया तो रूस का ही क्या कर रहे हैं हम, पोस्टमार्टम। तो एक और एक वो आइए क्या है, वैक्सीन जो भारत ने खरीदी है, उसका नाम क्या है, स्पुतनिक। स्पुतनिक, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। भारत ने स्पुतनिक जो वैक्सीन ली है वो किस देश से ली है, वो किससे ली है, रूस से ली है। अब इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता दूं, ये 995 रुपए की है, 995 रुपए की है। और एक चीज ध्यान रखना जी, रुपये का जो सिंबल है, रुपये का जो सिंबल है वो किसने बनाया था, उदय कुमार ने। किसने बनाया था, उदय कुमार ने। ये थोड़ा अलग से लिखा है, कुछ लोग कहते हैं भाई सर आप खिचड़ी कर देते हैं, मेरी खिचड़ी ऐसी टेस्टी होती, मजा आ जाता लास्ट तक। जो लोग पहली बार आए तो पहले दिन चाचा चौधरी नहीं बने कि सर ये क्या करा रहे हैं, 3 दिन तो आओ, 3 दिन लगातार क्लास लो, पता चल जाएगा तो मैं क्या कराता हूँ, क्लास में ही याद करा देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्पुतनिक कितने की है, 995 की एक डोज, किससे खरीदी है, रूस से। और एक और ध्यान रखना, कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम ने बनाई है, सीरम जो जिसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया किसका, रूस का। अब याद करते हैं, INS चक्र इंडियन नेवी सबमरीन चक्र किसको लौटा रहा है, रूस को। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या है, रुबल। एक और देश है जिसकी मुद्रा क्या है, रुबल, वो है आपके कौन सा, बेलारूस। दोनों में रूस रूस आ रहा है तो क्या है, बेलारूस। उसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क, 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 ठीक है। एक एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा किसे, S-400, और इसके क्या है, एक लिए स्पुतनिक, तो ये क्या है, 995। एक और चीज में इसका भी एक ब्रह्मोस, आपने सुना हो ब्रह्मोस, एक मिसाइल है, ध्यान रखना, एक मिसाइल है ब्रह्मोस, सुनते रहना। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है वो भी भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई है, रूस के साथ। ब्रह्मोस
ब्रह्मोस, ठीक है। रोसनेस इसकी स्पेस एजेंसी है। देखो ध्यान बिल्कुल मत हटाओ, जब भी आप कोई भी मोबाइल पे कोई भी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बाकी में पढ़ने वाले हैं तो मेरी बात मानना, तो जितने भी ऐप्स होते हैं जो मैसेज आते हैं, जैसे व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, कुछ भी हुआ XYZ, पहले उनको हाइड कीजिए, ठीक है, फिर पढ़ना शुरू कीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले इनको हाइड कर दिए, फिर वो मैसेज ही नहीं दिखाई देंगे, ना ही नोटिफिकेशन, तो आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। ये एक तरीका पढ़ने वालों का। नहीं पढ़ने वालों का तो कुछ पता नहीं, एक मैसेज आया और क्या लिख के आ गया, बाबू ने खाना खाया क्या, हो गई पढ़ाई, ठीक है। तो ब्रह्मोस हो गया। अब इसके साथ रूस के साथ कौन कौन से होते हैं युद्ध अभ्यास? इंद्र और एवी इंद्र, इंद्र और एवी इंद्र, एविया इंद्रा भी बोलते हैं। तो ये हो गया रूस का, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये हो गया आपका रूस से रिलेटेड, ठीक है। 400 एंटी मिसाइल सिस्टम हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये उदय कुमार ये थे कि जिन्होंने जो रुपए का जो सिंबल बनाया, वो किसने बनाया? उदय कुमार में। एक कमेंट बॉक्स में ये 1 रुपए की नोट पर किस किस साइन होते हैं, और जिसके साइन होते हैं उसका नाम वर्तमान में वो कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप बाकी में पढ़ने वाले हैं तो लिखेंगे, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखो। जयराम जी की चलते हैं आगे। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए हम बात करते हैं, आपने ये सुना होगा LIC, ठीक है। LIC की हम बात कर दें, LIC की बात कर दें तो ध्यान रखेंगे LIC के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार, ठीक है, इनका जो कार्यभार है और बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल है और बढ़ा दिया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 1956, और मुख्यालय की बात करें तो ये कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, LIC के जो नए अध्यक्ष बनाए गए MR कुमार, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1956। और इसी की बात हो रही है 490% FDI के लिए, ठीक है, बजट में बोली गई है। न्यू दिल्ली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने पूरा डिटेल बताया। LIC के नए अध्यक्ष वो ही हैं, उनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। घूम के भी पूछ सकता है, एक जना बड़ा चालू होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि 7वां जो किसी राज्य का 7वां जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो कौन सा बनने वाला है? और देखो कल ही उसने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। कौन सा है? देखिए, वो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ध्यान रखना। अब है देहिंग पटकई। अब ये क्या बना दिया है? नेशनल पार्क। क्या बना दिया है? नेशनल पार्क। समझ में आ जाएगा जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए होते हैं। बार बार मैं रिवीजन इसलिए कराता हूँ, याद करने के लिए। ये 7वां डिक्लेयर हो गया, ठीक है। ये किसका है? असम का। किसका है? असम का। ध्यान रखना, ये 7वां भी डिक्लेयर हुआ। ये कौन सा है? असम का। तो देखिए बाकी के कौन से हैं। पहले की बात करें, ये है डुब्रू साइकोवा। दूसरा है मानस, फिर आपका काजीरंगा, चौथा है औरंग। औरंग का ही नाम है। ये क्वेश्चन आता है कि औरंग, या ऐसे पूछ लेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्वेश्चन आ सकता है राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में है? वो असम है। और किसका नाम है? औरंग का है, ठीक है। चौथा है वो, सॉरी, 5वां है नामोरी।
मोरी। ये क्या है? ना मोरी पांचवा, ना तेरी ना मेरी, तो किसकी? कमेंट में लिखा, ठीक है, ना मोरी। और सिक्सवा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल सकता है, न्यू। न्यू ये छठवां बना है, 2 दिन पहले मैंने बताया था ये बनने वाला था और देइंग पट गई, बन गया। और ये छठवां नया बना है, कौन सा है? राय मोना, राय मोना, ठीक है। और जगह का नाम पूछे, कोकराझार है, ये जिले का नाम है, ठीक है, ये जिले का नाम है। मैं हमेशा एक नई करेंट के साथ 6 महीने पुराने का भी लेके चलता हूँ। बेशक आप बैंक की कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, टेट की, सुपर टेट, एसआई या स्टेट लेवल, सब में काम में आने वाला है, तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी राज्य आता है, एक नंबर तो हमें याद करना पड़ेगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, और ये क्या है? और नए बने हैं ये सीएम, कौन से भी नंबर के हैं? 15वें नंबर के। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, ये साहब वाला है, ठीक है, हेमंत शर्मा। एक चीज ध्यान रखना, ये पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जिसमें गार्जियन मिनिस्टर मतलब अभिभावक मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब यहां पर क्या होने वाला है? अभिभावक मंत्री नियुक्त करने वाला पहला राज्य। और यहां पर कौन सी स्कीम है? अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है, ठीक है। अब रिवीजन करते हैं। 7वां देइंग पट गई नेशनल पार्क कहाँ स्थापित किया? असम, जिसके राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री 15वें नंबर के, नंबर पूछ लेता है एग्जामिनर, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। ये पहला राज्य बनने वाला है। यहाँ पर क्या है? अभिभावक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त करेगा पहला राज्य, ठीक है। और एक स्कीम है अरुणोदय। अब देखिए, देइंग पट गई 7वां, तो बाकी के 6 कौन से हैं? पहला है डुबरू साहिकोवा, दूसरा मानस, तीसरा है काजीरंगा। आप रेलवे के एग्जाम में देखो, सबका फेवरेट एसएससी और रेलवे में देखो, काजीरंगा एक सिंह गैंडे वाला जो उनका नेशनल पार्क है, कितनी बार आया? काफी बार आया। चौथा है औरंग, औरंग का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी रसोई किस राज्य में, वो आप लिखे कमेंट बॉक्स में। 5वां कौन सा है? नामोरी। और न्यू 6वां कौन सा है? रायमोना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया असम का। पिछला भी लेके चलते हैं हम। कॉलर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। किस संस्था ने आई फैमी लिया लॉन्च किया एक अभियान? जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं, कुछ लोग खो जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं है, किसी देश से चले गए दूसरे देश में, वो पता ही नहीं है कि नहीं, जो मिसिंग हो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए क्या लिखा है? आई फैमिलिया। ये किस संस्था ने लॉन्च किया है और पूरा डिटेल उसका हम समझेंगे। तो ये जो है इंटरपोल, इंटरपोल। देखो, आप एग्जाम बहुत बार न्यूज में अभी देखते हैं इंटरपोल, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये संगठन होता है, हर देश के कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर इसमें कंबाइन होते हैं, उसके लिए होता है। इंटरपोल की जो हम फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता, फटाफट लगे हैं, जैसे एलजी की फुल फॉर्म ही नहीं पता ज्यादातर लोगों को, एलजी का है, चलो ठीक है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस में, ठीक है, लियोन करके है। उसको कमेंट बॉक्स में लिखा है कौन सा शहर है, उसका नाम लिखा है, लेकिन है कहां पर? फ्रांस में, ध्यान रखना, ठीक है, फ्रांस में।
अब फ्रांस है तो इसकी राजधानी तो हमें पता है पेरिस। पहले क्या चलती थी फ्रैंक, अब यूरोपियन कंट्री है तो क्या होगा, क्या चलेगा, यूरो। बात समझ में आ गई। अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहां पर क्या है, भारत के युद्ध अभ्यास कौन से हैं, वरुण, गरुड़, ठीक है। और एक ये नया जो एग्जाम में आपको मिलने वाला है जिसका नाम क्या है, डे एट नाइट। कौन सा है, डे एट नाइट। ये क्या है, युद्ध अभ्यास। ये किसके साथ हो रहे हैं, फ्रांस के साथ, ठीक है। देखो सिर्फ सुनते रहो, देखते रहो, याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। वरुण, गरुड़, डेजर्ट ईगल, डेट नाइट, ये किसके हैं, ये नया है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये नया हुआ है, ठीक है, राजस्थान में हुआ था, फ्रांस। अगर हम फ्रांस की बात करें तो ये राष्ट्रपति कौन है इसके, एमुअल मैक्रॉन। मैक्रॉन ही खाई है, वही है, क्या है, एमुअल मैक्रॉन, सही है, इसको नोट करें। अगर हम इसकी बात कर ले, इसमें संगठन कितने हैं, 194 सदस्य देश हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका। 194 सदस्य देश हैं किसके, फैमिलिया के, ठीक है। कोई बता सकता है सन कौन सी है इसकी, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, 7 सितंबर, ठीक है। और आपको बतानी है इंटरपोल ये किस सन में हुआ है। ईयर का नाम आप किस पे लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये इसका हो गया। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय क्या है, फ्रांस। फ्रांस का मैंने जगह का नाम पूछा है, लियोन है क्या, लियोन आप बताएं, ठीक है। और पेरिस इसकी राजधानी है, फ्रैंक पहले चलती थी, अब क्या है, यूरो। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, एमुअल मैक्रॉन, ठीक है। युद्ध अभ्यास भारत के साथ वरुण, गरुड़, डेजर्ट नाइट। अगर डेजर्ट ईगल आ गया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। यदि ये वाला आ गया डेजर्ट ईगल, तो ये किसके साथ है, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। और मुद्रा क्या चलती है, दिरहम, ठीक है। पिछला 6 महीने का भी लेके चलते हैं, ठीक है। इसके साथ जो युद्ध अभ्यास है, ये क्या है, युद्ध अभ्यास, ये क्या है, युद्ध अभ्यास, यूएई के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद इसी को दिया गया था, ठीक है। किस देश द्वारा दिया गया था, इस देश द्वारा दिया गया था ऑर्डर ऑफ जायद। ये इसका क्या है, सर्वोच्च सम्मान। और एक और चीज ध्यान रखना, अब जो भी T20 होने वाले हैं वो किसमें होंगे, यूएई में, सही है। और ये एक ऐसा देश है हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा को मान्यता दी है, किसने, यूएई ने। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो पिछला भी हम लेके चलते हैं। डेजर्ट ईगल आ गया यूएई, डेजर्ट नाइट आ गया फ्रांस। बात समझ में आ रही है, इसको नोट करें, हटा दे से। अभी हाल ही में हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। 2 दिन हुए हैं बने हुए, कौन बने हैं, अनूप कुमार पांडे, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आपको क्या है चुनाव आयुक्त, तो क्या है अनूप कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त आए तो दोनों में अंतर होता है। देखिए ये क्या है, चुनाव आयुक्त, ये हाल ही बने, ये कैसे हैं, न्यू। और जो दूसरे कौन है, हम ही है, कौन है, राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार। 2 हो गए। देखिए पहले अनूप कुमार, और ये कैसे है,
ठीक है, तो ये कौन से हैं? राजीव कुमार। ये तो क्या है? चुनाव आयुक्त। यदि आगे क्या लिख जाए? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है, सुनील अरोड़ा की जगह आए ये। कौन है? सुशील चंद्रा। अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? वोटर डे है या पर्यटन दिवस है? विश्व के राष्ट्र, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 दिन पहले बनाए गए अनूप कुमार पांडे, ये क्या है? न्यू चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त 2 हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त 1 होता है, ध्यान रखना। वो कौन है? सुशील चंद्रा। इसको नोट कर ले। अब देखिए, अभी हाल ही में दोबारा फिर बना दिए गए हैं बंधन बैंक के सीईओ, और क्या बना दिए हैं? एमडी। सही है, तो हमें क्या करना है? कौन बनाए गए हैं? CS घोष। कौन बनाए गए हैं? CS घोष। ध्यान रखना, CS घोष। अब बंधन बैंक का मुख्यालय हमें पता करना है, तो ये कहां पर है? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। ठीक है, ये नए कौन बने हैं? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, इसमें क्या है? इसकी टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, कह के देखो किसी से फायदा हो। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। CEO MD देखो इंपोर्टेंट है, लेकिन इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। सही है, तो ये वाला आप नोट कर लें। एक दिवस है वर्ल्ड एक्रेडिशन डे। प्रत्यार्पण, जो भी शब्द निकलता है हिंदी में, जो आप देख लेना कमेंट बॉक्स में। तो ये कब, किस दिन बनाया जाता है? 9 जून को। 9 जून को बनाया जाता है। दोबारा फिर रिवीजन करते हैं पिछली क्लास वाला। देखो ये 9 जून का है, पुराना समझते हैं। 1 जून को कौन सा है? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, विश्व मिल्क दिवस 1 जून को। भारत का राष्ट्र कब बनता है? आपका 26 नवंबर, संविधान दिवस के दिन। ठीक है, और अगर हम 2 जून की जाए तो क्या 1 जून को क्या बनता है? एक और दिवस, ग्लोबल पेरेंट्स डे, अभिभावक दिवस। 2 को क्या बनाएगा? तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 को विश्व साइकिल दिवस। 4 को क्या है? आक्रमण से पीड़ित बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 को क्या है? पर्यावरण दिवस। और 6 को कौन सा? बिमस्टिक का स्थापना दिवस 24वां था। और एक आपका था रूसी भाषा दिवस। और 7 को कौन सा था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अगर सेफ्टी नहीं है, वर्ल्ड फूड डे आ गया तो 16 अक्टूबर करना। और 8 को कौन सा था आपका? वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे, ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे दिवस भी हाल के रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। भारत का पहला इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम, कौन सा है? मैरीटाइम क्लस्टर। ठीक है, कहाँ स्थापित होने वाला है? कहाँ स्थापित होने वाला है? ये होने वाला है गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी। और ये कहाँ पर आता है? गुजरात में। कहाँ पर आता है?
गुजरात में। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो वो कहाँ पर है, गुजरात। मतलब बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल, भारत का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ पर है, गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। अब गुजरात आता है तो गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत, और यहाँ पर कौन है, विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी, सही है। तो ये हो गया भारत का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ पर है, गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर आता है, गुजरात में, सही है। आगे की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, किस राज्य ने, अगर ऐसे आए ऑक्सीबेन मत समझ लेना, इसका मतलब है ऑक्सीवन। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है कम होती हुई जा रही है। देख, पहले पेड़ काटते रहते हैं, फिर ऑक्सीजन की महामारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीवन किस राज्य ने, क्वेश्चन एग्जामिनर खेल सकता है, पूछ सकता है कितने एकड़, 80 एकड़ में बनवाने के लिए प्रस्ताव रखा है और घोषणा कर दी है। तो वो कौन सा है, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा जो मतलब राज्य है उसने क्या बोला, ऑक्सीवन, ठीक है, जो कि 80 एकड़ में स्थापित करेगा। तो अब ध्यान रखेंगे, तो इसके राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और ये कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में क्या पूछ लिया है, उप मुख्यमंत्री कौन है। ये नहीं कि मुख्यमंत्री याद करा कर लगे है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। ये कौन है, दुष्यंत, दुष्यंत चौटाला। ये आपका एनटीपीसी में एग्जाम में आया हुआ है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और कल भी मैंने बताया था आपको, अगर गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है, हरियाणा में। गोरखपुर करके यूपी मत कर देना, ये गलत है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, हरियाणा। बात समझ में आ रही है। और एक और चीज ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर, गुरुग्राम, वो भी कहाँ पर आता है, हरियाणा, ठीक है। ऑक्सीजन किसने किया है, किसने किया है, 80 एकड़ में, हरियाणा, ठीक है। और यहाँ रखना, यहाँ पर एक इससे पुराना लेके चलें, किसान मित्र ऐप। किसान मित्र ऐप भी किसका है, हरियाणा का है, काफी बार बताया एग्जाम में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, नोट कर लो इसे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक और चीज ध्यान रखें, जो भी कमेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, हो सके तो स्टेटस पे लगा के इसको शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें और क्या आपको सुधार हो सकता है, आपको क्या और चाहिए, तो वो उस हिसाब से भी चलूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन आप डेली जुड़े सुबह 7 बजे के सेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।